Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do chapter number 11 from Unit 4, The Sky. The name of the chapter is Chanda Mama Counts the Star. This chapter is from Santur English textbook of class 3 New NCRT. We have already done 3 units and 10 chapters. Please go through the links given in the description box for all the chapters. Let us just move ahead with the chapter number 11. Here you can see a story is given. Chanda Mama counts the stars. Let's read the story together. Chanda Mama at times round as a circle and at times different. चंदा मामा कभी कभी तो गोल होते हैं और कभी कभी अलग अलग शेप्स में आते हैं. Once he started counting the stars, 1, 2, 3, 10, 21, 45, 99, 100, 311, 516, 890, yawn. He was yawning because he was very tired. वो थके हुए थे तो उबासी ले रहे थे. गिनते गिनते तारे वो थक गए थे. 999, इतने सारे तारे. गिनते गिनते उन्हें नींद आ गई. चंदा मामा फेल asleep. वो सो गए. The sun peeped out from behind the clouds. It was morning. फिर क्या हुआ? बादलों के पीछे से सूरज निकला. अब सुबह का समय हुआ. पीप्ड मतलब होता है झांकना. इट वॉज मॉर्निंग. सुबह का टाइम था. चंदा मामा woke up in evening. चंदा मामा सोते रहे और शाम को उठे. He began to count again. उसके बाद उन्होंने फिर से तारे गिनने का काम शुरू किया. But he had forgotten where he had stopped. लेकिन वो भूल गए कि कल वो कहाँ तक पहुंचे थे. फिर उसके बाद क्या हुआ? बाय द टाइम ही रिमेम्बर्ड द नाइट वॉज ओवर. जैसे ही वो याद करने की कोशिश कर रहे थे पूरी रात कि कितने तारे मैंने काउंट किए, तब तक तो फिर से रात खत्म हो गई और सुबह आ गई. However, he continued to count the stars night after night. Often he would forget the count. लेकिन वो हर रात को तारे गिनने की कोशिश करते और अक्सर वो भूल जाया करते थे कि उन्होंने कितने तारे काउंट किए. One night he was very upset. He began to cry. What is this? I am never able to complete my counting. चंदा मामा रोने लगे. उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि कभी भी वो अपनी काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. On seeing his tears, the sun smiled. उन्हें रोता हुआ देखकर सूरज हंसने लगा. Don't worry. Why do you cry? क्यों घबराते हो? क्यों रो रहे हो? I can tell you how many stars there are in the sky. सूरज ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि टोटल कितने तारे हैं आसमान में. Really? How many? चंदा मामा वो सरप्राइज. चंदा मामा बहुत सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा, क्या सच में तुम मुझे बताओगे? The sun replied joyfully. The number of lovely children is the same as the number of stars in the sky. सन ने खुश होकर कहा, जितने बच्चे हैं दुनिया में उतने ही स्टार्स हैं आसमान में. चंदा मामा was happy. Now the moon came out every night. He would look at the stars, he would look at the children, and he would smile happily. चंदा मामा बच्चों को देखते हर रात, फिर स्टार्स को देखते और उन्हें देखकर खुश होते रहते. सो ये चैप्टर था हमारा चंदा मामा जिसमें वो स्टार्स को काउंट करते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. पहला है राउंड. राउंड मतलब होता है गोल शेप, हैविंग द शेप ऑफ अ सर्कल और अ बॉल. फिर है काउंट. काउंट मतलब गिनना. टू से नंबर्स वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर, एक के बाद एक सीक्वेंस में गिनती गिनना. टीयर्स मतलब होता है आंसू. अ ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कम्स फ्रॉम योर आई व्हेन यू आर क्राइंग. आंखों से जो पानी आता है जब आप रोते हैं तो उसी को टीयर्स कहते हैं या आंसू कहते हैं. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग. एक एक करके सभी क्वेश्चन देखेंगे. पहला है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या चांद हर रात को सेम दिखता है? नो, moon does not look the same, but at times it looks round as a circle and at times different. कभी तो वो गोल दिखता है और कभी अलग अलग शेप में, तो सेम तो नहीं दिखता है. नेक्स्ट है, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा क्या गिनने की कोशिश कर रहे थे? चंदा मामा ट्राई टू काउंट स्टार्स. तारों को गिनने की कोशिश कर रहे थे. नेक्स्ट है, व्हाई डिड चंदा मामा फॉल asleep? चंदा मामा क्यों सो गए? चंदा मामा was tired and sleepy because of counting so many stars. इतने सारे तारे थे कि उन्हें गिनते गिनते उन्हें नींद आने लग गई. नेक्स्ट है, who helped चंदा मामा? सन हेल्प चंदा मामा. सन ने हेल्प की चंदा मामा की बताने में कि स्टार्स कितने हैं आसमान में. नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस. ये सेंटेंस दिया है, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज.
यहाँ पे हमें इसे कंप्लीट करना है। तो सेम एज चिल्ड्रन, कितने स्टार्स हैं स्काई में? जितने की बच्चे हैं वर्ल्ड में, राइट? तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया। नाउ हियर वी आर हैविंग थिंक एंड से सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज, आई कॉल द मून चंदा मामा, वॉट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज? मैं चंदा मामा बोलता हूँ या बोलती हूँ मून को, आपकी भाषा में आप क्या बोलते हैं? सो आई ऑल्सो कॉल मून चंदा मामा, मैं भी चंदा मामा ही बोलती हूँ। नेक्स्ट है, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, वट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट? चंदा मामा स्टार्स काउंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप काउंट नहीं कर पाते हैं? सो वी कैन नॉट काउंट आर हेयर, वाटर, हम पानी को नहीं गिन सकते, हम अपने बाल कितने हमारे सर में उनको नहीं गिन सकते, राइट? तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम काउंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? रात को चांद हमें आसमान में दिखता है, और क्या क्या दिखता है? वी कैन सी मून एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई, हम मून भी देखते हैं और स्टार्स भी देखते हैं। नेक्स्ट है, हेयर एंड देयर, कहाँ पर हम हेयर का यूज करते हैं, कहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं, वो सीखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे पहला है, वी आर हेयर ऑन द अर्थ, द मून इज देयर इन द स्काई, हम यहाँ पर अर्थ पे हैं और मून वहां आसमान में है। तो हेयर का मतलब होता है यहाँ, यानी नियर, पास की चीज को हम हेयर बोलते हैं, और दूर की चीज को यानी वहां को हम देयर बोलते हैं, या फार यानी दूर की चीज को हम देयर बोलते हैं। ओके, जैसे आई हैव ए शार्पनर हियर इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पास यहाँ मेरी पेंसिल बॉक्स में एक शार्पनर है। देन द crayons आर देयर इन द बिग बॉक्स, ये बच्चा दूर खड़ा है इस बॉक्स से और बता रहा है पॉइंट करके अपनी फिंगर को कि उस बॉक्स में क्रेयंस यानी कलर्स रखे हुए हैं। तो दूर है वो बॉक्स, इसीलिए देयर यूज हुआ है। ओके, नाउ द अंडरलाइन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेस टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रेयंस। अभी हमने देखा शार्पनर और क्रेयन पास है या दूर है, ये बताते हैं हमें ये वर्ड्स हेयर एंड देयर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प्स अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड हेयर एंड देयर। कोई सामान स्पीकर यानी बोलने वाले से कितनी दूर है या कितनी पास है, ये डिसाइड करता है कि हम हेयर का यूज करेंगे या देयर का यूज करेंगे। वी यूज हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर टू अस, जो चीजें हमारे नियर यानी पास में होती हैं उनको बताने के लिए हम हेयर का यूज करते हैं। वैसे ही सिमिलरली देयर इज यूज्ड टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, जो चीजें हमसे दूर हैं उसको बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर और देयर। यहाँ पर एक हमें करके दिया हुआ है, वन हैज बीन डन फॉर यू। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि वहां देखो, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं यानी दूर हैं, सभी बच्चे वहां पर कबड्डी खेल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर बच्चे दूर हैं इसीलिए देयर यूज होगा। नाउ डैश इज योर शर्ट, मम्मी के हाथ में बिल्कुल पास में है वो शर्ट, तो क्या आएगा? हेयर इज योर शर्ट, क्योंकि पास की चीज है। नाउ डैश इज माई बाइसिकल, अब देखो साइकिल कितनी दूर है, तो क्या यूज करेंगे? देयर इज माई बाइसिकल। नाउ नेक्स्ट, आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, माई ब्रदर, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं दिया है, आई थिंक टाइपिंग एरर है, तो क्या आ जाएगा? माई ब्रदर लिव्स देयर, मेरा भाई वहां रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज माई बेंच, ये मेरी बेंच है। आई सिट डैश विद माई फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो यहाँ पर पास में बैठता हूँ तो हेयर आ जाएगा। आई सिट हेयर विद माई फ्रेंड्स। ओके, आई होप हेयर एंड देयर का यूज आपको क्लियर है। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी वी रीड द स्टार्स वर टू मैनी टू बी counted. Now your teacher will read out a list of items for you. Put the items in the correct column in the गिवन टेबल। यहाँ पर एक टेबल में दो कॉलम दिए हैं, कैन बी काउंटेड इजली एंड टू मैनी टू बी काउंटेड। कुछ चीजें जो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, कुछ चीजें हम जो आसानी से काउंट नहीं कर सकते। जैसे कहानी में स्टार्स की बात हुई है, तो ये चीजें आपकी टीचर्स रीड करेंगी, आपको सही बॉक्स में डालना है। जैसे पहला है, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में तो फिक्स बच्चे होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कैन बी काउंटेड इजली। फिर है फ्लावर्स इन गार्डन, गार्डन में तो बहुत से फ्लावर्स होते हैं,
हमें काउंट करना इतना आसान नहीं होता, तो इधर लिख देंगे। फिर बुक्स इन द लाइब्रेरी, बहुत बुक्स होती हैं, वी कैन नॉट काउंट इट इजली, तो बुक्स इन द लाइब्रेरी। फिर पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, वो तो कम होती है, हम काउंट कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड में कितनी फिंगर्स है, तो हम काउंट तो कर सकते हैं, तो हम इसको कैन बी काउंटेड इजली में लिखेंगे। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, आपकी सिटी में या आपके टाउन में कितने बच्चे हैं, आप काउंट कर सकते हैं क्या? वैसे सेंसस होते हैं, जनगणना होती है, उसमें काउंट होते हैं, लेकिन ऐसे क्या इजी है क्या? टू मैनी टू बी काउंटेड, हम ऐसे आसानी से काउंट नहीं कर सकते, राइट? फिर है पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। यस, पेजेस हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पेज नंबर भी लिखे होते हैं, और बुक्स ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 100 पेज होंगे या 200 पेज होंगे या 50 पेजेस होंगे, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा। हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर पे कितने बाल हैं, ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो इधर लिख। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज अ फुल मून नाइट, ये उस रात की बात है जब पूरा चांद निकला है। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, बच्चे बाहर आए हैं छत पर चांद को देखने के लिए। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, नीचे हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें सही वर्ड फिल करके इनकी बातचीत को कंप्लीट करना है। लेट्स सी। तो सबसे पहले है, गोविंद कहता है वाओ लुक, देखो कितना सुंदर है चांद। देन सफूरा सेड द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट, मून कितना बड़ा और कितना चमकदार है। सुकन्या सेड इजंट इट, क्या ये सच में इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ध्रुव बोलता है माय ग्रैंडफादर, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ से चुनेंगे सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, मेरे दादाजी कहते हैं कि फुल मून जो होता है, पूरा चांद जो होता है, बहुत सुंदर दिखता है। देन रमनी सेज लेट अस टेक अ पिक्चर, एक पिक्चर ले लेते हैं। सफूरा कहती है माई मदर हैज डैश अ कैमरा फॉर द पिक्चर, एक कैमरा मेरी मम्मी के पास है जिससे हम पिक्चर ले सकते हैं। तो ध्रुव कहता है कम स्टैंड हियर एंड लेट्स टेक अ पिक्चर, यहाँ पर खड़े हो जाओ और पिक्चर लेते हैं। गोविंद कहता है द मून इज सो बिग एंड ब्राइट, मून बहुत चमकदार है और बड़ा है। तो इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर हमें विंड चाइम्स बनाना है। लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप ऑफ मून एंड स्टार्स। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, दो कार्डबोर्ड की शीट चाहिए होंगी, कलर पेपर चाहिए होंगे, कैंची चाहिए होगी, धागा चाहिए होगा, थ्रेड, सीजर्स, मार्कर चाहिए होंगे और ग्लू चाहिए होगा, जिससे कि हम पेस्ट कर सकें। अब क्या क्या स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में टेक अ कार्डबोर्ड शीट, कट अ क्रेसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर, इस तरीके से हम क्रेसेंट शेप का मून कट करेंगे। फिर ड्रॉ स्टार्स ऑन कार्डबोर्ड एंड कट देम, फिर स्टेप 2 में हम इस तरीके से कार्डबोर्ड पे स्टार ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। थर्ड में यूज पेपर टू डेकोरेट द सन, पेपर की हेल्प से, ऐसे पेपर बिट्स की हेल्प से हम सन को डेकोरेट करेंगे। और स्टेप 4 में अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, धागे की मदद से, ग्लू की मदद से हम सभी चीजों को ऐसे अटैच कर देंगे। आवर ब्यूटीफुल विंड चाइम्स आर रेडी, तो हम इस तरीके से एक सुंदर सा विंड चाइम बनाते हैं जिसको हम अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। So with this students we come to the end of chapter number 11. We had just completed the story, the worksheet. बाकी के सभी chapters के links other subjects के भी सभी description box में है. Please go through that. Okay. So I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.